दोस्तों आज का पॉडकास्ट सच में बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि हम रियल इंसिडेंट्स कवर करने वाले हैं, वो भी विद प्रूफ्स। और लास्ट में जाके एक चैलेंज है आप लोगों के लिए, तो उसको ज़रूर देखना क्योंकि वो हमारे आने वाले पॉडकास्ट को और भी ज़्यादा बेटर बना सकता है। मैंने ऐसे इंसिडेंट्स पहली बार सुने हैं और मेरे आसपास के ही हैं। तो सबसे पहला शायद होने वाला है नरेला से। क्या इंसिडेंट है, क्या कहानी है, आपकी खुद की है ये मेरी खुद की कहानी है। जी। मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हो गई नरेला में, तो मैं आज वही शेयर करूँगी आपके साथ। और चीज़ें कैसे जुड़ती हैं वो भी मैं आपको शेयर करूँगी कि आपके साथ एक चीज़ चल भी रही है और दूसरी चीज़ आपके साथ आ भी सकती है। हाँ। तो वही है, मेरे साथ चीज़ें चलने लगी थी। यानी कि आप जहाँ भी जाओ आपके पीछे पीछे, ऐसा? हाँ, ये यही बोल मतलब है सकते ना? हैं। हम्म। तो कहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है, कितने साल पहले की बात है? जब मैं 8th क्लास में थी, हम्म। 8th क्लास में थी, वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। जी। मैं जब 8th क्लास में थी तो मेरे पापा की पोस्टिंग हुई थी नरेला में। हम्म। तो वहीं पे मेरा स्कूल शिफ्ट हो गया था और हम रहने लगे थे पुलिस कॉलोनी। जी। वहाँ पे एक पुलिस कॉलोनी थी, सिर्फ पुलिस लोग रहते थे वहाँ पे। वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए थे और वहाँ पे हम शिफ्ट हुए हैं। हम शिफ्ट होते ही यार शायद 2 या 3 दिन हुए हमें। तो वहाँ पे ना एक प्रधान थे अंकल। तो वहाँ का एक रूल था कि अगर किसी का भी हस्बैंड की डेथ होती है तो हम लोग चंदा इकट्ठा करेंगे। जी। वहाँ पे ये था। अब हम गए, ठीक है, ये तो अच्छी चीज़ है कि भाई चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, पुलिस वालों की हेल्प करते हैं। उनके सपोर्ट के लिए, हाँ, फैमिली विधवा सपोर्ट के होती लिए। है जो उनकी हेल्प करते थे। वहाँ पे हमें रहना स्टार्ट किया। हमें 1 साल बीता। वहाँ आए दिन डेथ होती थी। एक तरह से वो कॉलोनी मनहूस है। हम्म। ऐसा भी कहा जाता है कि वो कब्रिस्तान पे बनी हुई है कॉलोनी। तो वो इतनी मनहूस है कि वहाँ पे लोग आए दिन मरते हैं। मतलब डेली बेसिस पे या? डेली बेसिस पे, 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन छोड़ के चौथे दिन, यानी कि मतलब हफ्ते में 2 से 3 डेथ्स होती हैं। ईज़िली होती है। मैं ये कैलकुलेट कर सकती हूँ कि अगर हम 6 महीना भी आप वहाँ रहोगे ना, 6 महीने में कम से कम 20-25 डेथ वहाँ हो जाएगी। ओह। और डेथ के कारण सिर्फ 3 होते हैं। पहला कारण कि बंदा फांसी खाता है, अपने आप को पंखे से लटका, पता नहीं उनके माइंड में क्या आता है क्या नहीं, फांसी खा लेता है डायरेक्ट। जी। दूसरा रीज़न अपने आप को ज़िंदा जला लेता है। और तीसरा लास्ट कि जो मोस्टली हस्बैंड होते हैं उनके एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है वहाँ पे। यानी कि या तो लोग सुसाइड कर लेते हैं या फिर अननेचुरल अनएक्सपेक्टेड, हाँ, अननेचुरल डेथ हो अननेचुरल जाती डेथ है। है वहाँ पे। हाँ। कोई बहुत रेयर ही आया होगा हमारे पास कि नेचुरली किसी की डेथ हुई है। वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई मरता है। तो हम वहाँ शिफ्ट हुए। हमने शिफ्ट होने के बाद हम जिस फ्लैट में रहते थे पहले, शिफ्ट जिसमें हुए, हमें वो अच्छा नहीं लगा। तो हमने 2 गली दूर सेम ही कॉलोनी में दूसरा फ्लैट देखा। अब हमने वहाँ पे शिफ्ट होना स्टार्ट किया। शिफ्ट होते ही कहते हैं ना पूजा करानी होती है। जी। हमने कराई पूजा। पूजा में प्रॉब्लम आनी चालू। अग्नि नहीं जल रही, हवन की अग्नि नहीं जल रही। बहुत देर तक लगे रहे। हवन की अग्नि जल गई तो फिर लास्ट में गोला जलाते हैं हम्म। कि अगर कुछ होगा तो गोला नहीं जलेगा और कुछ नहीं होगा तो इजीली जल जाएगा। तो हमने गोला जलाया, वो नहीं जला, बिल्कुल भी नहीं जला। मतलब कि कुछ है। हाँ, पंडित ने बोला जी ये घर ठीक नहीं है, बाकी आप देख लो। और ऑफ पहले ही मेरे पापा ने एक चेंज कर लिया था तो अब इजीली चेंज नहीं होता, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। तो अब हमारी मजबूरी थी कि हमें वहाँ रहना पड़ा। तो मेरे पापा इन सब चीज़ों को मानते नहीं हैं। पापा ने बोला कुछ नहीं है, रहना स्टार्ट करो। अब मैं आपको एक बार घर का स्ट्रक्चर बताती हूँ। जी। नीचे हॉल है, इधर किचन है, इधर वॉशरूम है। सीढ़ियाँ चढ़ के आप जाओगे, एक रूम इधर है और एक रूम सामने है। और जो वॉशरूम वगैरह है वो अटैच है दोनों कमरों से। हमने रहना स्टार्ट किया। पहला इंसिडेंट से मेरी मम्मी के साथ होना शुरू हुआ। जी। हम तीनों 3 भाई बहन हैं, हम सब स्कूल चले जाते थे, पापा अपनी ऑफिस चले जाते थे। मेरी मम्मी एक दिन क्या हुआ, सो रही है और मेरी मम्मी ने बाल धोए हैं। और होता है ना पुराने टाइम की औरतों की आदत होती है ऐसे बाल लटका लेती हैं पीछे और लेट जाती हैं। दोपहर का टाइम है, 2 बजे का, मेरी मम्मी सो रही है। मेरी मम्मी को लगा थप्पड़, दोपहर में? दोपहर में खींच के थप्पड़ पड़ा मेरी किसने मम्मी मारा? को। पता नहीं, कोई नहीं था? कोई नहीं था घर में, सिर्फ मेरी मम्मी थी। बहुत तेज़ मेरी मम्मी को थप्पड़ लगा। मेरी मम्मी शॉक। अब मेरी मम्मी ने एज़ यूजुअल एकदम उठी, वो उनको लगा पता नहीं क्या है, ये क्या हुआ मेरे साथ। तो मेरी वही है, एकदम नहीं मानता कोई भी कि भूत है। तो मेरी मम्मी ने भी सोचा शायद वहम होगा मेरा। मेरी मम्मी ने मेरे पापा को बताया, पापा ने वही टाल दिया मेरी मम्मी को, अरे वहम होगा, पता नहीं क्या क्या दिमाग में भरती रहती है रात भर। और उस टाइम पे शो भी बहुत वायरल था, फियर फाइल्स। तो हम लोग रोज़, हमारी आदत थी भाई रात 10 फियर बजे फाइल्स देख के सोने की। ये हमारी आदत बन चुकी थी। ऐसा होने लगा। अब क्या होता था, कभी कभी क्या, मैं लेटी हूँ,
अब जैसे ये रूम है पूरा बंद है, एसी भी बंद है, फैन भी बंद है, सर्दी का टाइम है। जी। अगर फैन का स्विच भी ऑफ है और वो 0 पे है जो गोल सा होता है, और अचानक सडन फैन ऑन हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? मैं ऊपर अकेली लेटी हुई थी रूम में, सडन फैन चालू हुआ, मैंने इधर देखा कि स्विच भी ऑफ है, इधर 8th क्लास में थी मैं, 8th क्लास में, और ऐसी कोई विंडो वगैरह भी नहीं है, यहाँ तो पूरा रूम बंद था। मैंने देखा, मैं भागी नीचे, बहुत तेज भागी, और मैंने अपने घर पे पापा को बताया। पापा ने बोला फिर, अरे बच्चा है कोई नहीं, फियर फाइल्स देखे, इन्हें तो आदत पड़ चुकी है, इन्हें कुछ नहीं, नाटक कर रहे हैं सारे, ये रेगुलर का था, सब नाटक कर रहे सब नाटक कर रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं महसूस। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, 2-3 दिन बाद मैं, मेरा भाई, दोनों भाई और मैं, हम बेड पे सो रहे थे अपने कमरे में, बच्चों का अलग सेपरेट रूम था, और मेरा डॉग सो रहा था नीचे ज़मीन पे। अब हम लोग के बच्चों की आदत होती है जल्दी सोना नहीं है हमें, हम सो नहीं रहे, हम बातें कर रहे हैं, लाइट ऑफ है, हमारा जो बेड था 3 बार नॉक हुआ। अब हम एक दूसरे को देख रहे हैं, छोटे ही थे, 1-1, 2-2 साल का गैप है, हम सबको सुनाई दिया। हाँ, हम एक दूसरे, हम बोलते ना बच्चों को, अरे तूने चाहिए, पक्का तूने किया है डराने के लिए। मेरा भाई कह रहा है अरे पक्का इसने किया होगा। मैंने कहा भाई मैंने नहीं किया। फिर मेरे भाई ने बोला अच्छा एक काम कर, लाइट ऑन करके सो जाते हैं। लाइट ऑन किया, आँख बंद की तीनों ने, फिर से। अब हम तीनों डर गए, क्योंकि हमारा डॉग भी उधर होता था, जैसे होता है ना डॉग्स टेल वगैरह हिलाते तो आवाज़ आती है, पर वो डॉग बहुत दूर बैठा था, बेड से बहुत दूर बैठा था, और हम तीनों बच्चे हैं, हम तीनों को बराबर सुनाई दिया। और वैसे भी अगर डॉग अपनी टेल भी हिलाएगा और बेड से लगेगी तो ऐसी आवाज़ नहीं आएगी। हाँ, बराबर 3 बार नॉक हुआ, हम डर गए। अब हमारे पसीने छूट गए, हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि हम मम्मी पापा के कमरे में जाके बोल दें कि आवाज़ आ रही है। फिर हमने इंतज़ार किया, डर के मारे हम तीनों चुपचाप सो गए। अगले दिन हमने पापा को बताया, पापा ना माने ना मम्मी माने। अब ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स हमारे साथ हो रहे थे जी। अब इसमें आता है एक और चीज़, आपने पता होगा जब ऐसे करते करते 2 साल बीत गए हमें उस घर में, होते रहते थे हमारे साथ छोटे मोटे इंसिडेंट, पर हमने कभी सीरियस नहीं लिया। फिर आया 10th, मेरा 10th आया। 10th के टाइम पे बच्चों का रहता है कि स्कूल के बाद ट्यूशन्स जाते हैं जी। अब हमारे जो पड़ोस में औरत रहती थी ना, वो करती थी ब्लैक मैजिक। आपको कैसे पता? सबको पता है, क्योंकि वो भरी दोपहर में पन्नियाँ ले लेके, मटके ले लेके जाती थी, चौराहों पे रख के आती थी, फिर और तो ये सबने देखा है। पर वो ये कोई बोलेगा नहीं डर के मारे। हमारे साइड में रहती थी, वो करती थी ब्लैक मैजिक। वो ना चौराहे पे रख के आती थी चीज़ें, और जो चौराहा था वो मेरे ट्यूशन के रास्ते के बीच में पड़ता था। उस टाइम पे मुझे नई नई स्कूटी चलाने का शौक़ चढ़ा। मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, स्कूल से आई, नहाई धोई, बाल मस्त बाल खोले, परफ्यूम लगाया। 10th में वही लड़कियों को रहता है सुंदर दिखना है। हाँ। चौराहे पे से उतारती, जो पूजा वूजा हो रखी थी, स्कूटी चढ़ा दी। अब तब तो मुझे लगा अरे कोई नहीं, कुछ नहीं होता, क्या है क्या नहीं, चढ़ा दी मज़े में। शाम को घर आई, लेटी, खाना खाया, सो गई। अब रात को 3 बजे मेरे को सपना आया कि बच्चा, छोटा बच्चा मरा हुआ, बिल्कुल वाइट है, मेरे ऊपर बैठा है, मेरी तरफ देख नहीं रहा, वो ऐसे करके बैठा है बस मेरे ऊपर बैठा है। अब मैं डर के चिल्ला के एकदम से उठी। मेरी मम्मी कह रही क्या हो गया, एकदम मेरी मम्मी आई भागी क्या हो गया। मैंने बच्चा देखा, मेरे को ऐसे। तो मेरी मम्मी ने कहा अरे कोई बात नहीं, वो डर गई होगी, कोई बात नहीं, सो जा। मेरी मम्मी ने मुझे प्यार से सुला दिया। अगले दिन मैं स्कूल वगैरह चली गई, फिर आई मैं शाम को, रात को सो गई तो मेरे को फिर वो दिखे, सेम वो बच्चा। अब मुझे वो अपने पैरों के पास बैठा हुआ दिखे। अब मैं फिर चिल्लाऊं, मेरी मम्मी अरे क्या हो गया। मैंने कहा मम्मी मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे बच्चा दिख रहा है। मेरी मम्मी कह रही अरे तू ये भूतों का नाटक देखती है ना, तो तेरे दिमाग में भूत ही चढ़ गया है, सो जा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया। अब मेरे साथ ये होने लगा रोज़, मैं रोज़ डर के उठूँ। 1 हफ्ता ये हुआ। अब 1 हफ्ते बाद मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो शायद किसी के साथ नहीं होंगे। अब मैं रात को खाना खाती हूँ, मस्त 2 प्लेट खाना मैंने भर के खाया, सो गई। अब यकीन नहीं मानोगे, मैं बराबर 3 बजे उठी हूँ, आंखें पलके भी नहीं झपक रही, बोल रही हूँ मुझे खाना दो, ऐसे हिल रही हूँ और बोल रही हूँ खाना दो, खाना खाना है, और आपको पता है आप ये बोल रही हो? हाँ, मेरे को ये बाद में पता चला। अच्छा, उस टाइम नहीं पता? उस टाइम नहीं पता, मैं कह रही हूँ खाना दो।
खाना दो, हिल रही हूँ। मेरी मम्मी बोलती है भूख लगी है। उस टाइम में मैं मोटी भी बहुत थी, तो मेरी मम्मी को शायद लग गई होगी। मेरी मम्मी ने खाना दिया, मैंने खाना खाया, मैं सो गई। अब मैं सुबह उठी, मुझे याद नहीं है। मैंने कब मांगा खाना? हो ही नहीं सकता, मैं इतना खाना खा के सोई थी। मैं रात को 3 बजे खाया ही नहीं। अब ये मेरे रोज रात को 3 बजे उठूँ, हिलूँ और बोलूँ खाना दो, खाना दो। रोज मैं खाना खाती थी और मेरा 80 किलो वजन था। अब यकीन नहीं मानोगे, घटते 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 मैं 40 पे आ गई। और अब ज़्यादा खा रहे हो मैं डबल ट्रिपल खाना खा रही हूँ। बट वेट कम हो रहा है। मेरा वेट घटता चला जा रहा है और मैं इतनी पतली हो गई थी ना, इतनी पतली, मतलब मरने लायक नहीं हो जाता बंदा, इतनी पतली हो गई। रोज वही, हिलू खाना दो, हिलू खाना दो। मेरे घर वालों को लगा इसे क्या हो गया है, ये इतना खाना मांगती है। तब भी कोई सीरियस ना ले कि चल शायद बच्चा है, भूख लग रही है। मेरे पापा बोलते थे बच्चा है, भूख लगती है, कोई बात नहीं, ये वो छोड़। अभी तक तो वो मुझे सपनों में दिख रहा था। अब उसने मुझे उठे जैसे हम उठे रहते हैं, सामने से निकल रहा है। मैं एक दिन ऐसे बैठी हूँ, अपना होमवर्क कर रही हूँ, मैंने देखा बच्चा भाग के गया। मैं कहा मम्मी कोई गया क्या, भाई गया क्या? मम्मी कह रही नहीं, वो तो खेलने गए हुए हैं। मैंने कहा यहाँ से बच्चा भाग के गया है मेरे सामने से। मेरी मम्मी बोली नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने 2-3 बार अपनी मम्मी को बताया। मेरी मम्मी को लगा कि कुछ तो है। मेरी मम्मी डर गई। अब मेरी मम्मी ने पहले भगत को दिखाया। जी। अब कहते हैं ना कि वही सब पैसा लूटने आते हैं। हाँ। वो भगत आया, अरे मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। आया, करा, पूजा पाजा करी, कुछ ठीक नहीं है। कंटिन्यू मेरे साथ वही चीज़ें हो रही है। मैं रोज़ रात को बैठ जाती हूँ, ऐसे करके ऐसे हिलती हूँ, ऐसे हिल रही हूँ। सब मुझे देखते थे और मैं ऐसे हिलती रहती थी। ये मेरे साथ कंटिन्यू हो रहा था। उसने किया, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद किसी ने बताया कि आप राजस्थान चले जाओ। मेरी मम्मी को राजस्थान में एक बाबा है, वो आपको ना पढ़ के राख वगैरह देंगे, पानी देंगे, तो ठीक हो जाएगा। जी। तो मेरे मम्मी और पापा, बच्चों को ले जाना उन्होंने जायज़ नहीं समझा, वो लोग चले गए राजस्थान। उन्होंने पंडित जी को बताया, जो भी पंडित थे, उन्होंने दी चावल और उसमें गुलाब के पत्ते, पानी और राख। अब मेरी मम्मी आई, उन्होंने हमारे ऊपर से चावल उतारे और फेंक दिए बाहर चौराहे पे वगैरह, जहाँ पे भी उतार के रखना था कर दिया। अब मेरी मम्मी ने मुझे पानी वानी दिया। बस ये हो गया कि अब मैंने रात को जो मैं उठ के खाना मांगती थी, मैंने बंद कर दिया। मैं सोई रहती थी, ठीक है। अब मेरे मम्मी पापा को लगा शायद ये ठीक हो गई है। उसके बाद टाइम आया कि हमने खुद का घर ले लिया और हम लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए। हम शिफ्ट हो गए बुराड़ी। जी। बुराड़ी बहुत फेमस है। बुराड़ी में ना पीछे एक रास्ता है पुश्ते का, वहाँ पे है जंगल ही जंगल। पीछे का बिल्कुल रास्ता है, वहाँ जंगल ही जंगल है। तो वहाँ शिफ्ट हो गए, नए नए घर था। मेरा भाई पीछे के रास्ते से आ रहा था चिकन लेके। जी। एक दिन, क्योंकि घर में खाना तो बनता नहीं है, नए नए शिफ्ट होते हैं, तो फिर उधर से चिकन लेके आता है, घर में लाते हैं, खाया, सो गए। रात को 3 बजे मेरा भाई उठा। उसने मुझे देखा, क्योंकि गर्मी का टाइम था और मैं अपने भाइयों के रूम में सोती थी। मैं नीचे बिस्तर लगा के सोती थी, मेरे भाई ऊपर सोते थे। मेरा भाई उठा, उसने मुझे देखा, मैं कॉर्नर पे हिल रही हूँ और मेरे पीछे शैडो खड़ी है। लिटरली शैडो दिखाई दी? हाँ, उसको शैडो दिखाई दी। मैं ऐसे बैठी हूँ और मैं ऐसे ऐसे हिल रही हूँ और मेरे पीछे शैडो खड़ी है प्रॉपर। मेरा भाई चिल्लाया बुरी तरीके से, इतनी तेज चिल्लाया, वो पूरे घर में मम्मी पापा सब आ गए, हल्ला मच गया मेरे घर में। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? इसके पीछे शैडो खड़ी थी, मैंने देखा है इसके पीछे बहुत कुछ तो था, मैंने देखा है। एकदम उसके ऊपर झपट्टा मार दिया उस शैडो ने। वो डर गया, उसके पूरे रोंगटे खड़े हैं, वो कपकपाने लग गया और चिल्ला रहा है, इसके पीछे कुछ है, इसके पीछे कुछ है, इसके पीछे कुछ है। मेरी मम्मी ने सोचा शायद डर गया है, तो मेरी मम्मी ने उसे शांत किया। ठीक है, सो जा तू। अब आप एक चीज़ यकीन नहीं मानोगे, मैं जहाँ सो रही थी उसके बिल्कुल बगल में मंदिर था। और फिर भी ऐसा हुआ? फिर भी ऐसा हुआ। मैं यहाँ लेटी हूँ, यहाँ मंदिर था, मैं हमेशा मंदिर के सामने लेटती थी, और फिर भी ऐसा हुआ। ये हुआ। अगले दिन रात खाना खाया, सुबह अपना स्कूल जो रूटीन था किया, रात को सोए, मेरे भाई की चिल्लाने की आवाज़ फिर चालू। और अब की बार मैं बैठी हूँ, मेरी मम्मी आ गई, पापा आ गए, सब आ गए और सब मुझे देख रहे हो, मैं ऐसे हिल रही हूँ। 3 बजे रात के ऐसे हिल रही हूँ। मेरी बहन, मेरे जीजा सब मुझे देख रहे हो, मैं ऐसे हिले ही जा रही हूँ। फिर अब मेरी मम्मी ने मेरे भाई को पकड़ा, शांत हो जा, शांत हो जा। मेरी मम्मी के रोंगटे खड़े हो गए एकदम। मेरी मम्मी को ऐसे फील हुआ जैसे कोई चीज़ आई है मेरे ऊपर। तो मेरी मम्मी बहुत बुरी से डर गई। अब उस टाइम पे मैं हिल रही हूँ। फिर मेरी बहन ने मुझे पूरी तरह से झिंझोड़ा कि क्या हो गया, उठ जा उठ जा उठ जा।
फिर मैं उठी, मैंने कहा क्या हो गया, सोने दो, हम्म, क्या हो गया, उठा क्यों रही है? सोने दो। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं हाँ। सो रही हूँ, मेरे को तो होश ही नहीं है। मैं एकदम उठी, मैंने कहा क्या हो गया, उठा क्यों रही है? सोन देना, रात हो रही है। मेरी बहन कह रही सोन दे, हिल रही है तू, क्या होगा तुझे? मैं कहा हिल रही हूँ, मैं तो नहीं हिल रही। मेरी बहन हैरान, क्योंकि अब ये लाइव था, सबको दिख गया। ठीक है, अब मेरे घर वालों ने ढूंढना किया चालू पंडित को। पंडित पहले हम मेरे नियर बाय में हनुमान मंदिर, पंडित के पास गए। पंडितों को ये सब चीज़ें नहीं समझ आती। जी। पंडित ने बोला आप एक काम करो, हनुमान जी का धागा है ये ले जाओ, अपने लड़के के बांध दो। मेरे भाई को बांध दिया। मेरा भाई फिर भी डर रहा है, अब उसे दिखना बंद हो गया शैडो, क्योंकि हनुमान जी का धागा बांध दिया तो शायद मे भी उसकी थोड़ी प्रोटेक्शन हो गई। लेकिन मेरे साथ तो रेगुलर हो रहा है। मैं रोज़ रात को 3 बजे हिलती हूँ। पहले मैं कब हिलती थी, जब पुराना घर था। अब मैं यहाँ हिल रही हूँ। यानी कि वो चीज़ चल के आ गई है साथ। वो चीज़ मेरे साथ आई है। ठीक है, वही चीज़ मेरे साथ नहीं है जो मेरा भाई गया था, कुछ और भी लेके आया था। राइट, वो जंगल से। कहानी के आगे आपको पता चल राइट। जाएगा। अब हमने ढूंढना चालू किया, पंडित को दिखाया, आराम नहीं आया। भगत को दिखाया, भगत आया, भगत ने देखा, उसने बोला जी कुछ तो है, पर मैं नहीं उतार पाऊंगा, जो भी है मैं नहीं उतार सकता, क्योंकि एक चीज़ नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, रात हुई, हम लोग सो रहे हैं। अब मेरे घर वाले बिल्कुल अलर्ट हो गए, मम्मी पापा सब मेरे ही कमरे में है। मेरे कुत्ता रात को 12-1 बज गया, मेरा कुत्ता उठा, भौंकना चालू। सामने कमरा है, कमरे की लाइट बंद है, देख के भौंक रहा है। अब मेरे घर वाले हैरान कि क्या, ये किस पे भौंक रही है? भौंके जाए, नॉन स्टॉप भौंके जा रहा है मेरा कुत्ता। मेरे पापा खड़े हुए, मेरे पापा ने देखा, तो मेरे पापा ने क्या किया, वहाँ जाके लाइट ऑन की, मेरे कुत्ते को बोला अरे कुछ नहीं है, देख कुछ नहीं है, चुप हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। वो कंटिन्यू भौंक रहा है, पता नहीं उसे क्या दिख रहा है, लेकिन वो भौंक रहा है बुरी तरीके से। फिर मेरे पापा को भी लगा कुछ तो है, अब तो भाई बहुत सीरियस हो चुकी है चीज़ें, क्योंकि सब डरने लगे मेरे घर में। फिर मेरे पापा का कोई दोस्त था, उसने बताया कि मेरे ख्याल से फरीदाबाद की साइड ना कोई मौलवी है, मौलवी लोग इन सब चीज़ों में माहिर होते हैं, मौलवी है, उसे दिखाओ, वो बहुत अच्छा है। मेरे पापा ने मौलवी अंकल को कॉल किया। मेरे पापा ने बोला मेरी बेटी के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, आप आ जाओ। उन्होंने बोला पहले मैं आऊँगा नहीं, पहले मैं नहीं आऊँगा, होगा कुछ उनका। उन्होंने बोला पहले आप आओ। वो गए, मेरा शायद कोई कपड़ा वगैरह कुछ लेके गए। उन्होंने मेरे फ़ोटो और कपड़ा लिया और देख के बता दिया कि आपकी लड़की के साथ तो कुछ है। और उन्होंने बोला मैं आपको ताबीज़ दे रहा हूँ, पूरे घर वालों के लिए दे रहा हूँ, सब ताबीज़ लेके जाओ और सब पहनो, और अपनी लड़की को ज़रूर पहनाना। मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा आपके घर में, अभी नहीं आऊँगा, जब तक शांत रहेगी चीज़ें। मेरे पापा आए, पापा ने मुझे ताबीज़ पहना दिया, मेरे भाइयों को भी पहना दिया। उस दिन के बाद चीज़ें थोड़ी शांत रहने लगी। और उन्होंने ये भी बोला जिस कमरे में वो सो रही है ना मंदिर के आगे, वहाँ मत सुलाओ, दूसरे कमरे में सुलाओ और अपने पास सुलाओ। यानी उस कमरे में कुछ। हाँ, उस कमरे में मत सुलाओ, अपने पास सुलाओ, उस कमरे में मत सुलाना, और अपने पास सुलाओगे तो लाइट ऑन रखना, लाइट ऑफ मत करना रात को। अब मेरे को मेरे मम्मी पापा अपने बीच में सुलाने लगे हैं कि ठीक है भाई, कुछ दिक्कत ना हो। 1 हफ्ते बाद मौलवी जी आएंगे, पूजा वगैरह करेंगे। 1 हफ्ते बाद मौलवी आए। अब यकीन नहीं मानोगे, मौलवी आए, उन्होंने पूछा अब मुझे बताओ पूजा होनी है, कौन बैठेगा? पूछा भी, क्योंकि जो भी बैठेगा वो थोड़ा सा हिम्मत वाला होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसे चीज़ें दिखे और उस पर असर भी करे। तो मेरे पापा फिर भी उनका था, मैं तो नहीं मानूंगा, पुलिस वाला एटीट्यूड, मैं तो नहीं मानता, तो मैं तो पूजा में बैठूंगा नहीं, ढूंढूंगे ये सब। हालांकि उन्हें समझ गया था कुछ तो है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी रियल लाइफ में बहुत चीज़ एक्सपीरियंस की है, और बच्चों के टाइम पे पता नहीं उन्हें क्या हो गया। मेरे पापा ने बोला मैं नहीं बैठूंगा, मम्मी बोली मैं भी नहीं बैठ सकती, मेरे को तो डर लगता है। मेरे भाई तो बहुत छोटे थे, तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे ही बैठाओ, क्योंकि मैं इतना कुछ देख चुकी हूँ, ये भी मेरे को देख ही लेती हूँ, क्योंकि शुरू से ही भूत प्रेत का बहुत शौक था। तो उन्होंने मुझे पूजा में बैठाया, ताबीज़ उतारा मेरे गले से, क्योंकि ताबीज़ एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है, वो मेरे अंदर चीज़ आएगी नहीं। ताबीज़ उतारा, हम सब पूजा में बैठे, सब ने ताबीज़ पहने हुए, मुझे पूजा में बैठा दिया। मौलवी मेरे सामने बैठे हैं, उन्होंने साइड में धूपबत्ती जलाई जी। उन्होंने बोला आँख बंद करो और आँख खोलना मत, अब मैं मंत्र पढ़ूंगा और अगर कुछ भी होता है तो मुझे बताना। अब मैं बैठी हूँ, ये आपको टाइम बता देती हूँ मैं, ये दोपहर का टाइम है, 12 बजे का समथिंग, रात का कोई पूजा वूजा रात को नहीं, दोपहर का। अब मैं बैठी हूँ, उन्होंने कुछ पढ़ के मेरे ऊपर फूकना चालू किया, होता है ना अपनी आयत वगैरह पढ़ के फूकते हैं। बैठी हूँ, मेरे पे आयत फूक रहे हैं, और जैसे उन्होंने आयत फूकनी चालू की, मैं हिलना चालू, मैं हिल रही हूँ, तेज तेज हिल रही हूँ, धीरे धीरे धीरे। अब ये मुझे पता चल रहा है कि मैं हिल रही हूँ,
मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो बट हाँ, लेकिन मैं रुक नहीं पा रही, मैं हिल रही हूँ बुरी तरह से, हिल रही हूँ। उन्होंने और आयतें पढ़ी, अब मेरे हाथ हिल रहे हैं, कँपकँपा रही है मेरी बॉडी। फिर अब उन्होंने बोला कौन है, मैंने रोना चालू किया, आँख बंद है मेरी, हिल रही हूँ मैं और मैं रो रही हूँ। पहले सिसकियों में रोना चालू किया, फिर मैं तेज तेज रोने लगी। मेरे मम्मी पापा वहीं बैठे थे, सब हैरान। मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। मैं फिर पंडित जी ने, उन्होंने, मौलवी जी ने मुझसे पूछा क्या दिख रहा है। मैंने कहा सब अंधेरा दिख रहा है, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे। कह रहे हैं दिखेगा, ध्यान दे, आँख बंद, फोकस कर, ध्यान दे, दिखेगा कुछ, और जो चीज़ भी दिखेगी ना पता चलेगा क्या है। तो कह रहे हैं, उन्होंने आयत पढ़ी, मेरे ऊपर फूकी, अब मुझे अपना ही घर दिख रहा है, आँख बंद है, अपना घर दिख रहा है। तो मैं बोल रही हूँ हाँ मुझे अपना घर दिख रहा है। कह रहे हैं देख, मैंने, कह रहे हैं कोई लाइट दिख रही है, रोशनी। मैंने कहा हाँ एक रोशनी दिख रही है थोड़ी सी। तो उन्होंने बोला इसके पीछे जा। मैं उसके पीछे जा रही हूँ। अब मैं इतनी डरी हुई हूँ, वो नहीं होता कि पूरा कमरा में अंधेरा है और थोड़ी सी रोशनी की लौ आपको कहीं ले जा रही है, जैसे दिए की लौ। मुझे लेके गई उसी कमरे में। कह रहे आप सोते थे? हाँ। कह रहे हाथ जा उसके पीछे, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तू जा। अब इसमें मैं हिल रही हूँ बुरी तरह से और रो भी रही हूँ। मैं गई, बाथरूम का गेट खुला, मैं शीशे के सामने खड़ी हो गई जाके। उन्होंने बोला क्या दिखा, मैंने कहा आईना। तो उन्होंने बोला आईने में देख क्या दिख रहा है ना। आईने में मैंने बहुत देर तक देखा, अब मुझे अपने पीछे बिल्कुल बिल्कुल लाल आँखें दिखी, शैडो खड़ी है पीछे, शैडो। अब मैं डर के मारे चिल्ला रही हूँ और पंडित जी मुझे बोल रहे आँख नहीं खोलनी, आँख मत खोलना बिल्कुल भी अपनी, कुछ भी हो जाए आँख मत खोलना, अगर तू चाहती है कि इन सब चीज़ों से तुझे मुक्ति मिले आँख मत खोलियो। अब मैं डर रही हूँ। तो फिर मौलवी जी ने बोला कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, तू बस देख उसे, ध्यान से देख। मैंने देखा तो मैंने कहा हाँ मेरे पीछे शैडो खड़ी है। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं इसे बुलाऊँगा और बोतल में उसको वो करूँगा, क्योंकि इन चीज़ों का शायद मेरे को ऐसा लगता है इन चीज़ों की कोई एंड नहीं है, इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इनको बस आप एक से उतार के दूसरे पर, या तो दूसरे पे छोड़ दो या कहीं दबाया हो। राइट। आपने सुना होगा कि दबाया हो। पंडित जी ने बोला मैं इसको बुलाऊंगा, उसको बोतल में भरूंगा, बस उसे देख दो, ठीक है। उन्होंने बुलाया उसे, बोतल में भरा, जो भी प्रोसेस था उन्होंने वो किया। अब उन्होंने बोला अब दिख रहा है, खड़े हैं वो, आयतें पढ़ रहे हैं अपनी, एकदम वो शैडो फिर गायब हो गई और फिर वो सब रोशनी हो गई कमरे में। मैंने कहा अब कुछ नहीं दिख रहा। तो फिर उन्होंने बोला अब मैं बोलूँगा आँखें खोलना, तब आँखें खोलना। अब जब उन्होंने वो उसमें भरा ना बॉटल में, तो उन्होंने बोला दिख रहा है कुछ इस बॉटल के अंदर, कुछ ऐसा ना हो खुद छूट जाए, ध्यान से देख। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मुझे उसमें हल्का सा होता है ना, हमको महसूस होता है। मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने बोला इस चीज़ को मैं अपने साथ ले जाऊँगा, तू निश्चित रहे। उन्होंने मेरे को ताबीज़ दोबारा पहना दिया। अब जब मैं पूजा से उठी तो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब थी। पंडित जी ने बोला इसको लेटा दो, इसको सोने दो। मेरी बॉडी ऐसे टूट रही थी ना उस टाइम पे, ऐसा लग रहा था मेरे अंदर जान नहीं बची। पंडित जी ने, वो मौलवी जी ने बोला इसको लेटा दो, मैं आपको फिर बताता हूँ क्या हुआ है लड़की के साथ। बस हो गई। तो मेरे मम्मी पापा ने ये स्टोरी मुझे बाद बताई। मौलवी जी ने कहा आपकी लड़की जहाँ पहले रहती थी वहाँ से आपकी लड़की के साथ एक बच्चे की आत्मा आई है, क्योंकि ये चौराहे लांग गई थी, तो जिसने भी अपना उतारा करके रखा था वो इसके साथ आ गया। बस वो जो एंटिटी है वो खाना मांगती है, अपनी अधूरी इच्छा उसकी जो है कि उसको खाना चाहिए। जो वो छोटे बच्चे की है तो बच्चे को क्या ही चाहिए, खाना, ये सभी चाहिए। वो इसको परेशान नहीं कर रही थी। लेकिन आपका जो बेटा है कहीं गया था, आपके बेटे के साथ एक बहुत ही नेगेटिव एंटिटी आई है एक आदमी की, वो आपकी लड़की के ऊपर हावी हो गई एकदम, वो आपकी लड़की पे हावी हो गई। और अगर आप अभी इसका इलाज नहीं कराते और गलती से भी इसकी शादी हो जाती तो वो चीज़ इस पर कभी नहीं जाती, आपकी लड़की से कभी नहीं जाती। अगर शादी हो जाती तो उस एंटिटी से हो जाती। हाँ, क्योंकि जो पुश्ते वाला रास्ता है वहाँ पे आए दिन किसी ना किसी को मार के डाल देते हैं लोग। तो वही है, मर्डर हो जाते हैं तो उनकी आत्माएं भटकती है। तो वहाँ से कोई नेगेटिविटी एंटिटी आई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव थी जी। उसने मेरे ऊपर काबू कर लिया था। यहाँ ये हुआ, फिर भी उन्होंने बोला कि अभी भी वो गई नहीं है, वो इतनी ताकतवर है, मैं इसको छोड़ के तो आ रहा हूँ लेकिन फिर भी आपकी लड़की को ना कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ का पालन करना पड़ेगा। जैसे मैं नास्तिक थी उस टाइम पे, उन्होंने बोला रेगुलर पूजा करेगी आपकी लड़की। दूसरा, उन्होंने मेरे घर में हर एक कोने में कील गाड़ी,
घर को कीलना बोलते अभिमंत्रित हैं। कर दिया पूरे घर को। फिर उन्होंने एक छत्र टाइप होते हैं, छोटे छोटे मंत्र लिखे रहते हैं उन पे, जो लोहे के होते हैं, उन्होंने मेरे पूरे घर में टांग दिया। और आयत दी, वो भी मेरे कमरे में रख दी। और उन्होंने बोला अब ये लड़की उस कमरे में नहीं सोएगी। मेरे मम्मी पापा ने पूछा इस कमरे में क्या है, उन्होंने बोला आप एक बार उस कमरे में जाओ, उस कमरे में किसी भी तरह से कहीं से सूरज की रोशनी आती है? नहीं। जिस कमरे के कोने में आपकी लड़की सो रही है, उस कमरे में कभी लाइट भी पहुंचती है उस कोने पे? मेरे मम्मी पापा ने नहीं, ज़्यादा तो है नहीं वहाँ, रोशनी भी नहीं है। और वहाँ पे सबसे बुरी चीज़, मेरे दादा दादी की डेथ की जो पिक्चर्स हैं वो लगी हुई है। अगर एक कोना है ना आपके घर का जहाँ पे रोशनी भी नहीं जाती, अपने मरे हुए किसी इंसान की फ़ोटो लगा रखी है, वो कोना अपने आप में ही नेगेटिव है, वहाँ पे कोई भी चीज़ रह सकती है। और आप अपने बच्चे को ऐसी जगह सुलाओगे तो आपके बच्चे पे नहीं आएगी। और ये है लड़की। उस दिन के बाद से उन्होंने बोल दिया परफ्यूम नहीं लगाना, चिकन नहीं खाना, 1 साल तक परहेज करना, परफ्यूम नहीं लगाना, चिकन नहीं खाना और बाल खुले मत रखना। और कोशिश करना चौराहों से मत गुजरना। और इस इंसिडेंट मतलब ये जो हुआ है, इस चीज़ का नाम भी मत लेना, क्योंकि वही होता है ना कि अगर वो छोड़ देंगे और मैं बार बार नाम लेती हूँ तो एक तरह से हम उसे याद कर रहे हैं, कर लें दोबारा से, कनेक्शन बना रहे हैं उसके साथ। ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। और ये दिन है, आज का दिन है, मेरे मान लो मेरे द्वार खुल गए हैं। उस दिन के बाद से मुझे सब महसूस होता वही चीज़ है ना, जब एक बार किसी के साथ हो जाता है तो बाकी के जितने भी स्पिरिट्स हैं उनको पता लग जाता है कि इससे कम्युनिकेट करना या इसके पीछे पड़ना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि Easy। पोर्टल खुल गया है ना। ऐसा ही है। और जो आप अपनी बहन की जो स्टोरी बता रही थी, मुंबई से है ना वो? हाँ, मेरी बहन मुंबई से है जी। और उनके साथ भी कोई चीज़ चलती है जो कि पॉजिटिव है, वो मैं कहानी में आपको अंत में बताऊंगी। जी। पर पहले हम मुंबई का इंसिडेंट शेयर करते हैं। आपकी बहन का ही? हाँ, मेरी बहन है, बुआ की लड़की, जी। उनकी शादी हो गई है मुंबई में। और उन्होंने अभी रिसेंटली एक नया घर लिया था, बहुत सुंदर घर था, फ्लैट था, 17वें माले पे था। मैं आपको बता देती हूँ, ये कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, 17वें माले पे घर होना। जी, ठीक है। अब उन्होंने हमें बुलाया पूजा के लिए कि आ जाओ कनिका, गृह प्रवेश की पूजा है, आओ सेलिब्रेट करेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे। हम लोग चले गए, मैं और मेरे 2 भाई, हम लोग चले गए। घर बहुत ही लग्जरी उन्होंने बनाया, बहुत ही सुंदर घर था। हम आज पहुँचे, कल पूजा है। अब उस हिसाब से पूजा की तैयारी हो रही है, पूजा का सामान आ रहा है, सारा पूजा का सामान आया, हम लोगों ने रख दिया। पूजा का सामान आया, रखा, सुबह उठे हम लोग, देखा पूजा का सामान तहस नहस, चावल की पन्नी फटी हुई है, जो चावल चढ़ते हैं, जो भी उन्होंने पूजा की चीज़ें मंगाई थी पंडित जी ने, सब तहस नहस हो रखा। मे भी कोई जानवर घुस गया हो, बिल्ली, कुत्ता, लेकिन 17वें माले पे कैसे आएगा? मैं चलो मैं मान लेते हैं, बिल्ली थी। थी। हाँ, मैं बता ही देती हूँ, बिल्ली थी। ठीक है। ठीक है, बिल्ली सच में बिल्ली थी? या सच में बिल्ली थी, बिलौटा बोल सकते हैं उसको। हाँ। बिलौटा था सच में। तो फिर हमने सोचा अरे बिल्ली ने क्या कर दिया। अब ये पहला इंसिडेंस है कि यही हिंट दे रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ। अब पूजा वगैरह हुई, मैंने नोटिस किया पूजा ढंग से नहीं हो रही, पूजा ढंग से हो ही नहीं रही। जहाँ पे राइट हैंड से चीज़ें चढ़ाई जा रही है, वहाँ पे मेरी बहन ने गलती से लेफ्ट हैंड से कर दिया सब कुछ। यही कि अपने आप में गलत है। पूजा हुई, सब ठीक हो गया, पार्टी वार्टी हम लोगों ने की, सब हो गया, सब रात को जाके सो गए। फिर रात को सो गए, सुबह उठे, हमने कहा पूजा का सामान खराब कैसे हुआ? तो जीजू ने बोला अरे यहाँ पे एक बिल्ला है, अरे बड़ा परेशान कर रखा है उसने, वो रोज रात को आ जाता है, दिन में नहीं आता वो, रात में आता है वो। तो हमने कहा बिल्ला है, चलो भाई पकड़ते हैं मिलके, इतने सारे बंदे हैं, पकड़ते हैं, बाहर छोड़ाएंगे। ठीक है, हम सब ने डिसाइड किया अब हम इसे पकड़ते हैं। हमने मस्त घूमा, हमने इंतजार किया, खाया पिया अपना मस्त, वही बहन के घर गए थे, पार्टी वार्टी की, हुक्का वगैरह पी रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। अब वो बिल्ला दिखा हमें रात के 1 बजे, बिल्ला खड़ा है सामने, वहाँ पे स्लाइडिंग डोर्स है मुंबई में, आपने देखोगे ना 17वें माले, बालकनी के वहाँ खड़ा है, स्लाइडिंग डोर के वहाँ। मेरा भाई उसे देख रहा है, कह रहा भाग भाग, वो बिल्ला उसे घूर के देख रहा है, गुर्रा रहा है बिल्ला। 1-1:30 बजे की बात है, बिल्ला काला बिल्ला है, प्रॉपर काला बिल्ला, वो मेरे भाई को देख के घूर रहा है। ठीक है, मेरा भाई डर गया उससे। मेरा भाई कह रहा, फिर उधर से आवाज़ लगाई, तब तक वो भाग गया, कह रहा भाई इतना डरावना बिल्ला है वो तो इतना डरावना बिल्ला है, कैसे क्या करूँ इसका, उसको तो पकड़ भी नहीं सकते हम। हमने सोचा चल कोई बात नहीं, दिन में ढूंढते हैं इसे।
कहीं ना कहीं तो बैठा ही होगा, क्योंकि 17वें माले से नीचे थोड़ी कूद जाएगा। हाँ और सारे में फेंसिंग लगी रहती है, आपको पता है मुंबई में बालकनी में बच्चे Right. गिर ना जाए। ढूंढा, कहीं बिल्ला नहीं। हर एक कोना हमने ढूंढा, बिल्ला कहीं नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। अब हम गए थे 1 महीने के लिए पूरा। हमने अपना पार्टी वही अपना रेगुलर रूटीन किया, घूम रहे हैं क्योंकि मुंबई गए हैं फर्स्ट टाइम, तो मेरी बहन घुमा वगैरह के ला रही है। घर आए, खाना पीना खाया, सो गए। अब मेरी बहन की काम वाली जो थी ना, बोलती है दीदी गेट बज रहे हैं हमारे। मेरी बहन कहती है गेट बज रहे? ये कौन सी बात है गेट बज रहे हैं? मेरी हाँ दीदी 1 बजे के करीब ना, 1-2 बजे के करीब ना गेट बजते हैं, ऐसे कोई नॉक करता है गेट पे। मेरी बहन कहती है अरे 17वां माला है, बालकनी के साइड सर्वेंट रूम अलग ही बने होते हैं घरों में मुंबई में। अरे हवा से बजता होगा। कह रही नहीं दीदी हवा से नहीं बजता, अगर बजेगा तो फिर हवा से तो दिन में भी बजेगा, वो रात को ही बजता है, और वो भी एक टाइम लिमिट के बीच में ही बजता है, 3-4 बार 3 बार बजता है वो, और फिर नहीं बजता। मेरी बहन कह रही अरे कुछ नहीं है वो। अब मैं तो भाई मैंने तो ये सब चीज़ें देखी हैं। मैंने कहा रुक जा मैं देखती हूँ। घर का थोड़ा सा टेक्सचर बताती हूँ मैं आपको। ये पैसेज है, इधर 2 रूम है, इधर 2 रूम है, वो पूरा बालकनी अटैच है और इधर पूरा बालकनी अटैच है, और इधर सर्वेंट रूम है। अब मैं गई, मैंने कहा देखो जरा क्या बज रहा है। मैं गई, स्लाइडिंग डोर खोला, किचन है, यहाँ पे सर्वेंट रूम है, और यहाँ पूरी बालकनी है, और यहाँ पे सारे स्लाइडिंग डोर से कनेक्ट है बेसिकली पूरा घर। मैं गई, मैंने देखा अरे कुछ नहीं है। मैं पूरा आगे तक वॉक किया, वापस आ गई। अरे मैंने कहा अरे कुछ नहीं है भाई, तुम फालतू डर रहे हो, ऐसा सब कुछ नहीं है, तुम फालतू ऐसे ही कुछ नहीं होता ये सब। अब मेरे ख्याल से शायद मैंने उस चीज़ को चैलेंज कर दिया। अब मैं ये सब बोल दिया मैंने उस टाइम तो हवाबाजी में कि हाँ भाई कुछ नहीं है कुछ नहीं है। क्या दीदी है आप समझ नहीं रहे। 2 सर्वेंट थी, वो सोने चली गई, मैं भी चली गई। अब जो ये जो मैंने वॉक किया था ना, इधर वाला जो लास्ट रूम था वो मेरा था, मेरी बहन की बच्ची का, मैं उसी में सोती थी, और स्लाइडिंग डोर से वो बाहर भी बालकनी से खुलते थे। अब मैं सो रही हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही, मैं फ़ोन चला रही हूँ। ये वो यंगस्टर की बुरी आदत है, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करेंगे हम, तो स्क्रॉल कर रही हूँ। 1 बज गया, 1:30-2 बज गए। मेरे को ना आवाज़ आ रही है जिससे पैसेज में कोई चल रहा है, पैसेज में कोई चल के आ रहा है। अब मेरे साथ मेरी बहन की लड़की सोती थी, तो होता ना कि बच्चे सोए कि नहीं, तो मुझे लगा शायद जीजू आ रहे हैं। हाँ तो मैंने कहा फटाफट लेट जाती हूँ, जीजू आएंगे डांटेंगे कि अभी तक सोए नहीं। तो मैंने फ़ोन रखा, मैंने एकदम आँख बंद कर ली, और मैं ऐसे देख रही हूँ, ऐसे गेट खुला, गेट खुला हाँ गेट खुला, ऐसे मैं देख रही हूँ, इतनी लंबी शैडो, इतनी मतलब 7 फुट तक की शैडो खड़ी है मेरे सामने। ऐसी ही आँख मेरी है, मैं अंदर ही अंदर सोचूँ मैं जीजू इतने लंबे कब से हो गए। जीजू 6 फुट के है, तो शायद जीजू ही होंगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो मैं ऐसे देख रही हूँ। अब क्या है, कोई भी बंदा आएगा, अच्छा बच्चे सो रहे ठीक है, गेट बंद करेगा चला जाएगा। खड़ी है, 5 मिनट हो गए खड़ी है, 10 मिनट हो गए खड़ी है, और मैं ऐसे ऐसे प्रिटेंड करके देख रही हूँ उसे, क्या है क्या। मेरे हाथ पैर हो गए बिल्कुल, मतलब पैरालाइज हो गई मैं, ना हाथ हिल रहा ना पैर, गला मेरा सूख गया, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही डर के मारे। क्या है ये क्या है। मैं बुरी तरह से डर गई, जम गई। इतना समझ में आ गया था कि घर में से कोई नहीं है, घर में से कोई नहीं, कुछ तो खड़ा है मेरे सामने जो गलत ही खड़ा है। मैं देख रही हूँ, अब ऐसे ही डर डर के आँख लग गई मेरी। अब मैं सुबह उठी, मैंने अपनी बहन को नहीं बताया, मैं चुपचाप अपनी बुआ के पास गई, क्योंकि मेरी बहन डरती है। मैंने आपको बताया उसके साथ कुछ है जी, तो वो डरती है, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। मैं बुआ के पास गई, मैंने बुआ रात को कुछ तो आया है, कुछ आया, मैंने देखा है। तो बुआ कहती तूने ही नहीं मैंने भी देखा है, रात के 1:30 बजे कोई आया। बुआ का रूम पहले पड़ता है, मेरा रूम बाद में पड़ता है। कोई बुआ के ना गेट के बिल्कुल पीछे मिरर है, तो अगर कोई गेट खुलेगा झाँकेगा तो मिरर में दिखेगा बकायदा, और सामने बेड है। किसी ने गेट खोला, बुआ ने बोला रात को 1:30-2 बजे किसी ने गेट खोला है, थोड़ा ही खोला, और ऐसे झाँक रहा है, कुछ ब्लैक सा शैडो खड़ी है। मेरी बुआ कान्हा जी को बहुत मानती है, कान्हा जी की पूजा करती है। तो मेरी बुआ कह रही है मैंने देखा उसने मुझे, और एकदम चली गई वो शैडो। अब ये मेरी बुआ ने बताया मुझे, अभी तक मैंने अपनी बहन को नहीं बताया। मैंने बुआ से डिस्कस किया, अब मेरे को लग गया डर। मैंने अपनी बहन को बोला, मुझे बहन प्लीज़ तेरे घर में कुछ है। कह रही पागल है क्या, कुछ नहीं है, नया घर लिया, अब इतना महंगा घर लिया, कोई कैसे मान ले कि कुछ है मेरे घर में। मैंने बोला बहन सच में मैं बता रही हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, तुझे भी पता है मेरे साथ हो चुकी है चीज़ें, कुछ है।
कह रही नहीं है कनिका, तू फालतू मत कर, डरा मत। वो डिनाई कर रही है, वो मान नहीं रही। मैंने कहा एक काम कर बहन, मेरे कहने से ना एक बार कैमरा चेक कर ले। कह रही जीजू आए होंगे। मैंने कहा जीजू नहीं थे, कैमरा चेक कर ले। उनके ना बेडरूम को छोड़कर, सबके रूम्स को छोड़कर, बच्चों के रूम में जिसमें मैं सोती थी और बाकी जो रूम्स है उन सब में कैमरा है। बस बुआ और जीजू और मेरी बहन के कमरे में नहीं है कैमरा, बाकी सब में बच्चों की सेफ्टी रीजंस की वजह से कैमरा है। अब मेरी बहन ने कहा चल ठीक है, तू बोल रही है तो एक्सेस मेरे ही फ़ोन में मैं खोल लेती हूँ। मेरी बहन ने खोला, मेरी बहन ने देखा मेरी बुआ का गेट खुला है और वैसे ही चेक बंद है, कोई चीज़ आई है वो नहीं दिखी। लेकिन जब मेरा रूम का जो गेट खुला है, क्योंकि वो कैमरा बिल्कुल ऐसे फ्रंट में था और ये गेट है, मेरा बाकायदा कैमरे के अंदर गेट खुला है और कोई नहीं है वहाँ पे। मेरी बहन की सिट्टी पिट्टी गुल। अब मेरी बहन डर गई। अब मेरी बहन ने बोला चल जीजू के पास, जीजू को बताना है, जीजू को बताएंगे भाई कुछ तो है, कुछ तो है। मैं और मेरी बहन गए जीजू के पास, जीजू को बताया। एज़ यूजुअल मर्दों की प्रॉब्लम, औरत की तो सुननी ही नहीं है। कहते हैं अरे तुम बिना लड़े औरत तो तुम डर गई होंगी, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, छोटी मोटी चीज़ होती नहीं, भूत है भूत है भूत है, हल्ला मचा दिया तुमने, कुछ नहीं है। हमने बोला देखो, तो जीजू ने नई कहानी बना दी, अरे हवा से खुल गया होगा। पैसेज में हवा कहाँ से आ रही है? सबके रूम के गेट्स बंद है, पैसेज में कौन सी हवा आ रही है? बंद है, स्लाइडिंग डोर से बालकनी बंद है। जीजू बोले अरे हवा से खुल गया होगा, ये वो तुम फालतू कुछ भी करते हो। जीजू ने नहीं माना, डिनाई कर दिया उस बात को। मैं तो पूरी डर गई। मैंने कहा मैं नहीं सो रही अब वहाँ। मेरी बहन ने बोला परी को भी नहीं सुलाऊंगी, मेरी बहन की लड़की। मेरी बहन परी को अपने पास ले गई। मैंने कहा मैं नहीं सोऊंगी। मैं पूरी रात मैंने रत रत जगराता किया बुआ के साथ बैठ के, डर के मारे नहीं सोई। फिर मैंने बोला बहन मुझे लग रहा है डर। कह रही कुछ नहीं होगा, अभी शांत रहे, देखते हैं क्या हो सकता है। अगले दिन फिर रात आई। अब आप यकीन नहीं मानोगे, रात को वो बिल्ला कमरे में, घर में घुस जाता था। स्लाइडिंग डोर कहाँ से घुसता था? स्लाइडिंग डोर बहुत हैवी होते हैं, हाँ, नहीं खोल इंसान सकते। भी खोले तो ऐसे। रात को हम लोग सब प्रॉपर स्लाइडिंग डोर बंद करके सोते और थे। लोग भी होता है वो। हाँ, पता नहीं कैसे वो स्लाइडिंग डोर खोलता था, अंदर आ जाता था। एक दिन जीजू ने देखा हॉल में घूम रहा है बिल्ला, एकदम जीजू को देखा, भाग गया गुर्रा के। जीजू ने फिर जाके भाग के देखा, सब पत्ते कहाँ गया, सब बंद है, आता कहाँ से है ये? अब कोई माने ही ना, नहीं मान रहा कोई कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। अगर जीजू कुछ अच्छा नहीं है, आप एक काम करो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी तो आप टिकट कटाओ, मेरे को जाना है घर, मेरे को लग रहा है डर, और मैं लिख के दे रही हूँ जीजू कोई चीज़ है। मैंने पहले ही बोल दिया जाने से, जीजू कोई चीज़ है, और जो भी शेडो है आदमी की शेडो है, मैं क्लियर बोल रही हूँ आपको, फीमेल नहीं है, मैन की शेडो है। जीजू बोलते हैं अरे कनिका कुछ नहीं है, तुम जाओ घर जाओ, तुम डर गए हो, घर जाओ। अब मैं चली गई घर। मेरी बहन के पास था छोटा सा कुत्ता, मेरे पास वीडियो भी है उसकी। मैं मॉर्निंग में फ़्लाइट पकड़ने से पहले घर पे उसको मस्त खाना वाना दे के आई हूँ। और मेरे पास कुत्ते हैं तो ऑफकोर्स हमको सिम्टम्स समझ आते हैं कि कुत्ता बीमार है या नहीं है। जी। कुत्ता बिल्कुल हेल्दी। एक दिन पहले वैक्सीनेशन करवा के लाई थी मैं उसी कुत्ते की। मैं अपना उसे खाना वाना दे के आ गई। कहते हैं ना कि कुछ भी बुरा होने वाला होता है तो कुत्ता अपने ऊपर ले लेता है। जी। मेरी बहन का फ़ोन आया, कहती है कुत्ते के अंदर से बहुत गंदी मरी हुई स्मेल आ रही है। पता नहीं कनिका क्या हो गया, हमारे कुत्ते के अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। मैं कहा बहन गंदी स्मेल आ रही है? अब मुझे समझ आ गई। मैं कहा बहन गंदी स्मेल नहीं आ रही है, अब वो मर जाएगा, अब वो मरेगा। कहती है तुझे कैसे पता? मैंने कहा यही है, जब घर में कोई नेगेटिविटी होती है ना तो पहले हमारे जानवर मरता है, फिर इंसान की बारी आती है। तो कहती है एक बात बताऊँ? मैंने कहा हाँ बता। कह रही है वो मर गया। तो उन्होंने पहले नहीं बताया आपको? उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया। वो शायद चेक करना चाहती थी ये चीज़। वो शायद चेक करना चाहती थी मेरी बात कितनी सच है। मैंने कहा उसने मुझे बताया कि वो मर गया, उसके अंदर से एकदम बदबू आने लगी, मतलब उसके अंदर से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि पता नहीं क्या, जैसे कुछ मर नहीं जाता, सड़ता है सड़ मीट, जाता जो। हाँ। इतनी गंदी स्मेल आने लगी और शाम तक उसकी डेथ हो गई। अब मैं शॉक। मैंने कहा बहन मेरी बात मान, दिखा ले। जीजू फिर भी नहीं मान रहे। जीजू कह रहे अरे बच्चा था छोटा कुत्ते का, ऐसे मर गया होगा, कोई बात नहीं, होता रहता है ये तो। नहीं मान रहे। अब अगले दिन क्या हुआ, जीजू के कजन्स आए, नया घर लिया, सब देखने आए हैं, कजन्स आए। अब उन लोगों को रात को 1:30-2 बजे की बात है, आवाज़ आ रही है बालकनी से किसी की, जैसे कि नॉक वगैरह कर रहा है कोई, आवाज़ आ रही है किसी अजीब सी, अजीब आवाज़ आ रही है।
उनका जो भाई था वो गया, कैमरा रखा उसने, स्लाइडिंग डोर्स मतलब मिरर के डोर, उसने ऐसे जाके मिरर में स्लाइडिंग डोर पे लगाया, सामने वो जो बालकनी थी ना जो अटैच थी, उसके वो उधर जो फ्लैट था वो इतना अटैच था, इतना कि मतलब ऐसे ही जंप मार जाओ, वहां से प्रॉपर आदमी की शैडो झांक रही है, उसकी आंखें चमक रही है। अब आप सोचो कोई इंसान की आंखें चमकती है? नहीं, मेरे पास वीडियो है, प्रूफ कि वो ऐसे करके, वो दे सकते हो आप हमें? हाँ मैं दे सकती हूँ आपको, ठीक है। प्रूफ है, वो ऐसे करके झांक रहा, आंखें चमक रही है उसकी। अब जब ये प्रूफ आया ना हमारे पास, तो फिर जीजू ने बोला भाई अब तो दिखाना पड़ेगा। जीजू ने मौलवी बुलाए, उन्होंने बोला हम आने से पहले आप एक काम करो, हम ये पाक पानी दे रहे हैं, पूरे घर में छिड़को, अगर कोई चीज़ होगी ना फट आपको पता चल जाएगा। मेरे जीजू ने पूरे घर में छिड़कना चालू किया। अब बारी आई उसी बालकनी की, मेरे जीजू गए, छिड़का, जैसे ही पलटे किसी ने मारा धक्का, जीजू गिर गए। जैसे ही जीजू ऐसे उठ रहे हैं ना, पैर खड़े हैं, पैर दिखे जीजू को, किसी आदमी के पैर अपने सामने दिखे, एकदम पैर दिखे मेरे जीजू को, और मेरे जीजू ऐसे डर गए, और फिर एकदम झटका सा आया, वो गायब। फिर मेरे जीजू इतना डर गए ना, तभी उन्होंने मौलवी को फ़ोन किया कि भाई मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, जल्दी आ जाओ, मैं नहीं चाहता ये चीज़ अब मेरे बच्चों को इफेक्ट करे, क्योंकि कुत्ता तो हम खो ही चुके थे। वो लोग, कुत्ता बहुत छोटा प्यारा सा बच्चा नहीं होता, हम लाते 1 महीने का कुत्ता, तो बेचारा वही पहली सूली चढ़ गया। फिर मौलवी आए, 1 नहीं 2 नहीं 3 से 4 मौलवी आए, 3 से 4 मौलवी आए, उन्होंने पूरा घर देखा, उन्होंने बोला अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम पूजा कर लेते हैं। ठीक है। उन्होंने अपना जो भी आयत वगैरह पढ़ी, सब कुछ, और पोटली होती है ना, मुझे नहीं पता क्या पोटली, उन्होंने पोटली दी हरे कपड़े में लपेट के कि अपने घर के हर कोने में टंगा दो। उन्होंने हर कोने में वो चीज़ टंगा दी, और स्पेशली उसी कोने में जहाँ से वो महसूस होती थी, टंगाई। अब मौलवी ने बताया कि बैठ जाओ मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला आपके घर में कुछ नहीं है। मेरे जीजू ने बोला अरे ऐसे कैसे नहीं है, हम सबको महसूस हुआ है, मेरे को तो धक्का तक लगा है, कैसे नहीं है? उन्होंने बोला मैंने ये नहीं बोला कोई चीज़ नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ आपके घर नहीं है। चीज़ है बट आपके घर नहीं है। आपके घर नहीं। उन्होंने बोला कैसे? उन्होंने बोला आपके जो पड़ोस में साइड में जो फ्लैट है, वहाँ से कोई चीज़ आपके घर में एक्सेस करती है, और वही चीज़ है जो आपको इफ़ेक्ट कर रही है। हो सकता है ना, जैसे होता है कि हम आत्मा काबू करना चाहती है, कोई भी चीज़ है, किसी ना किसी इसको इंसानी शरीर चाहिए, तो शायद वो उसी तरह की कोशिश कर रहा है और वो आपको परेशान कर रहा है। आपके घर में कुछ नहीं है। फिर अब जीजू ने बोला साइड के में ऐसे कैसे, हमारे घर क्यों आ रही है? तो फिर जीजू ने नीचे गए सिक्योरिटी गार्ड वगैरह से, कोई बैक स्टोरी पता ब्लैक क्या है क्या नहीं, उन्होंने पूछा। उन्होंने बताया हाँ सर 17वें माले पे आपके जो बगल वाला फ्लैट है वो हॉन्टेड है। उसमें कोई रहता है? कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता। बहुत सालों से वो खाली पड़ा है, और कहते हैं कि वहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें वगैरह आती हैं। आप लोग नए थे तो अभी आपको पता नहीं पता था। अब बात यह है कि अब मुंबई में जाओगे ना तो अपार्टमेंट में कैसे रहता है, P1 P2 A1 A2, और वो बिल्कुल अटैच रहते हैं। तो वो अदर बिल्डिंग का है, और मेरे जीजू घर की बिल्डिंग अलग है। जैसे इनकी P1 है उनकी P2 है, और वो बिल्कुल इतनी अटैच है, ऐसे था। तो फिर मौलवी को बताया हाँ यहाँ पे पड़ोस में जो है। मौलवी ने बोला हाँ और बताओ आपको कुछ अजीब लगता है, कोई बिल्ला दिखाई देता है? तो जी उन्होंने बोला हाँ बिल्ला दिखाई देता है हमें, रात को आता है एक बिल्ला, उसकी आंखें पूरी ऐसे चमकती है और वो गुर्राता है। क्या उन्होंने बोला आपने कभी नहीं सोचा 17वें माले पे बिल्ला क्या कर रहा है? नहीं। और अगर बिल्ला कर भी रहा है तो जब आपने सारे में फेंसिंग लगा रखी है, उधर में और इधर में भी फेंसिंग है, ना तो बाहर जा सकता ना बाहर से आ सकता है, तो वो कहाँ जा रहा है दिन में? और स्लाइडिंग डोर्स के अंदर आ कैसे रहा है बिल्ला? तो फिर उन्होंने बोला कि वो बिल्ला नहीं है, वो वही आदमी की जो आत्मा है, वही बिल्ले का भेस लेके आपके घर आती है। एक तरह से वो छलावा है, अपना रूप चेंज कर सकता है। हाँ, वो बिल्ले का रूप लेके इधर आता था। और हम लोग ने कितनी कोशिश करी उसे ढूंढने की, इसलिए हमें नहीं मिलता था, क्योंकि वो सिर्फ रात को ही आता था बिल्ले का रूप लेके। ये जब सबको पता चला, सबके रोंगटे खड़े हो गए, सबकी हालत बुरी। तो फिर जीजू ने बोला कुछ ऐसा करो जिससे वो हमारे यहाँ ना आए।
उन्होंने बोला देखो हम वहाँ जाके पूजा नहीं करा सकते, किसका फ्लैट है किसका नहीं हमें नहीं पता, और अगर इतने सालों से रह रही है तो वो बहुत ताकतवर चीज़ है। जी। जो चीज़ें रूप बदल सकती हैं वो बहुत ताकतवर होती हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बस हम इतना कर सकते हैं कि एक प्रोटेक्शन के लिए आपके घर को वो कर सकते हैं, शुद्धिकरण टाइप बांध लो आप, बांध सकते हैं। बांध सकते हैं जिससे वो कभी इधर नहीं आएगा। जी। तो लगातार 4 से 5 दिन उनकी जो आयत वगैरह रेगुलर पड़ी गई, और फिर उसने इधर आना बंद कर दिया, और उस दिन, वो दिन है आज का दिन है, वो बिल्ला कभी नहीं दिखा, और जो बाकी एक्टिविटीज़ थी वो भी बंद हो गई। यानी कि अब सब नॉर्मल है, सबको पता है कि वो घर जो है साइड वाला हाँ उसमें कुछ है। हाँ। कभी कोशिश करते हो आप दोबारा गए कि उस साइड झाँकने की कोशिश हाँ। की हो या कुछ? उसके बाद दोबारा मेरी बहन और जीजू को दुबई जाना था, तो उन्होंने बोला कनिका आ जा, मेड्स वगैरह रहेंगी, बुआ रहेगी, बच्चों को देख लेना। मैं गई, मैंने पूरे घर का चक्कर लगाया, वो बालकनी में स्पेशली रात को भी मैंने प्रॉपर चक्कर लगाया कि मेरे को महसूस हो जाएगा 2 मिनट में। मैं गई, कुछ महसूस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मैं वहाँ हफ्ता भर रही हूँ, अकेले भी रही, पूरा घर में अच्छा खासा बड़ा घर है, कुछ महसूस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये है कि आज भी वो जो चीज़ है ना वो उसी फ्लैट में है, बस इस साइड कुछ भी फील नहीं होता। इस साइड नहीं आती। आप मानोगे कि आपका घर भी हॉन्टेड नहीं है, पर आपके पड़ोस का जो घर है वहाँ से चीज़ आपके घर आ रही है। और वैसे भी भले ही इस घर में कुछ ना हो, बट स्टिल मैं क्या मानता हूँ कि आपको अगर पता है कि जस्ट साइड वाले घर में कुछ है, बट फिर भी उस घर में रहना है, कितना मुश्किल होता होगा ना, कि आपको उनको पता ही है। नहीं बट थी ये बात। वही है ना कि हम जब घर लेते हैं तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती है, जी। क्योंकि हर जगह इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है करना। और जैसा आपने बताया कि हर जगह पे की एक हिस्ट्री है, कुछ ना कुछ हाँ। कभी ना कभी कुछ तो हुआ होगा, तो देर आर चांसेस की हो सकती है, ज़्यादातर चांसेस है कि खाली जगह वैकेंट जगह पे ज़रूर हो सकती है। और बाकी जो आप अपनी बहन का ही किस्सा बता रहे थे हाँ। कि स्टार्टिंग में आपने मेंशन किया कि उनके साथ कोई स्पिरिट चलती है, वो क्या था? उससे पहले मैं एक इन्हीं बहन चीज़ की बात बताना है? भूल गई आपको। जो मेरे साथ केस हुआ था, जो नरेला में जो मेरा जी। फ्लैट था, उस फ्लैट में जो चीज़ थी ना वो आज भी वही है। नरेला में? हाँ, उस वो फ्लैट में बच्चे क्या था? बच्चे की आत्मा नहीं, वो मेरे साथ आई थी चौराहे से। लेकिन मैंने आपको बताया ना, जब हम शिफ्ट हुए थे तभी हमारे साथ इंसिडेंट्स होना चालू हो गए थे। जब हम शिफ्ट हो रहे, वहाँ से निकल रहे थे ना, अपना घर शिफ्ट कर रहे थे, तब भी वो चीज़ हमें हॉन्ट कर रही थी। उन्होंने बताया 3 चीज़ें थी। उस घर में जो ताकत है ना वो पॉजिटिव है। जी। उसका ये है मेरे घर में मत रहो, मेरे घर में मत रहो। लेकिन अगर आप वहाँ रहने लग गए, अब आप उसको अच्छे लग रहे हो तो आप रहो, अब जाओ मत। जाओ मत। और उस घर का रिकॉर्ड है, आप चेक करवा सकते हो। उस घर में जो भी फैमिली गई है उसको कभी पैसे की कमी नहीं होगी। हैं? भले आप गरीब हो, आपके पास कुछ नहीं है, आप उस घर में शिफ्ट हो जाओ, आपके पास पैसा आएगा, कहीं से भी आएगा, बरसेगा पैसा, यानी कि इतना पैसा। अगर आप अच्छे हो, आप सही हो तो? हाँ, इतना पैसा बरसेगा। और वहाँ से जो भी बंदा शिफ्ट होगा ना वो सीधा अपने घर लेगा, सीधा अपना खुद के घर में ही शिफ्ट होगा। वहाँ हमसे पहले वहाँ सुरभि रहती थी, एक लड़की, उनका भी साथ भी सेम ही चीज़ हुई। उनको महसूस होता था, जब लास्ट में जाने लगे वो लोग तब भी महसूस होता था। और वहाँ उन्होंने भी अपने सीधा घर में शिफ्ट हुआ था। अड़ोस पड़ोस में पूछोगे वो लोग बोलेंगे यहाँ से जो भी बंदा खाली करके गया ना वो सीधा अपने खुद के घर में यानी कि गया। वो घर लकी है। एक तरह से लक्की है। अगर आप सूट कर गए उसको, जो भी एंटिटी है उसको आप अच्छे लगे, तो आपके लिए वो घर लकी है। ये था। अब हम आते हैं मेरी बहन के किस्से पे। जो मेरी बहन है, बुआ की लड़की, यही सेम बहन, यही दीदी। इन्हीं के साथ क्या हुआ था, ये छोटी थी, मान लो 9th-10th में। इनके, मेरे बुआ जी और फूफा जी के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। वही वो ड्रिंक वगैरह करते थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट वगैरह चलता था। तो क्या हुआ, मेरी बुआ ने डिसाइड किया अब हमें नहीं रहना आपके साथ, अब निकलो। तो उन्होंने, वो अच्छे थे, उन्होंने बोला कि ठीक है भाई मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, ये घर तुम्हें दे दिया है, तुम रहो, लेकिन मैं आता रहूँगा। लेकिन ये था कि वो ना बहुत दारू वगैरह पी के आते थे, तो मेरी बुआ उनसे मिलने नहीं देती थी मेरी बेटी को, मतलब अपनी बेटी को, मेरी बहन को। वो बाहर से रात को 2-2 बजे आवाज़ लगाते थे, प्रियंका प्रियंका एक बार मुझे मिल ले, मैं तुझसे मिलने आया हूँ, तेरा बाप हूँ मैं, प्लीज़। क्योंकि उनको अपनी लड़की से बहुत प्यार था, ठीक है। तो वो आवाज़ लगाते थे। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, मेरी बुआ ने बिल्कुल उनको मिलने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, उसमें भी ये है कि भाई दारू पीता है, मारता पीटता है, वही ये हो जाता है कि ये नफ़रत पैदा हो जाती है कि हमारे इतने परेशान चल रहे हैं हम लोग। मेरी बुआ ने नहीं मिलने दिया। अब इतना दारू वो पीते थे ना, उनका लिवर फेल हो गया, वो वेंटिलेटर पे आ गए। अब वो बिल्कुल मरने की कगार पे हैं। आखिरी शब्द उनके ये है, मुझे प्रियंका की शक्ल देखनी है, मुझे प्लीज़, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे प्रियंका को दिखा दो, इससे पहले मैं मर जाऊँ।
वो बोल रहा है प्रियंका को दिखा दो, मेरी बुआ ने बोला नहीं हम नहीं दिखा रहे, जो कि एक तरह से मेरी बुआ की बहुत बड़ी गलती है ये। एक इंसान अपनी लास्ट मोमेंट्स में लास्ट हाँ। विश बता रहा है। उन्होंने, उनकी लास्ट विश थी मुझे प्रियंका से मिलना है, मुझे प्रियंका से मिलवा दो, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको देखे बिना नहीं जाना चाहता। मेरी बुआ ने नहीं मिलने दिया। अब वो क्या कारण था ये मुझे नहीं पता, बट उन्होंने नहीं मिलने दिया। फिर उनकी डेथ हो गई। उनके लास्ट रिचुअल्स वगैरह उन्हीं के घर वालों ने कर दिए। मेरी बुआ वगैरह नहीं शामिल हुए, प्रियंका बुआ शामिल नहीं हुए क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, उसको लेके नहीं गई। तो मेरे पापा गुस्सा हो गए बहुत ज़्यादा। मेरे पापा ने बोला ये कौन सी बात है, उसका बाप था भाई वो, तुझे ले जाना चाहिए था। तो मेरे पापा ने मेरी बहन को, कज़न जो भी थी, उसको लिया, बोला चल मैं लेके चलता हूँ। लेकिन जब तक हम वहाँ पहुँचे उनके सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो चुके थे। पहुँचे, वो मिली, उनकी जो मम्मी थी प्रियंका को पकड़ के रोई। उन्होंने भी बोला कि वो आखिरी दम तक तेरा ही नाम ले रहा था, तुझे देखना चाह रहा था, लेकिन वो देख नहीं पाया। अब यहाँ से मेरी बहन के साथ ऐसी चीज़ें चालू हुई जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। मेरी बहन उन्हीं के घर गई। कहते हैं ना कि मरने के 13 दिन तक भी आत्मा वहीं रहती है। जी। उसी टाइम पीरियड के बीच में हम लोग गए थे। शायद वो वहीं से अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए प्रियंका के साथ आ गए। छोटी बच्ची है तो कोई ऐसा सोचता तो है नहीं, भाई बाप था, मिलवाने ही लेके गए थे मेरे पापा, तो ऐसा तो नहीं सोचा था कि आत्मा ही आ जाएगी। वो आ गई। अब मेरी बहन हॉस्टल में रहती थी जी। मेरी बहन को मेरी बुआ ने हॉस्टल भेज दिया। अब वो सो रही है, उसको रात को अजीब सा लगा कि जैसे कोई बुला रहा है। वो उठी, उसने देखा कुछ भी नहीं है। मेरी बहन, मैंने बताया 10th वगैरह क्लास में ही थी, उसको आवाज़ लगा रहा है प्रियंका देख मुझे, प्रियंका। मेरी बहन को 3 बार आवाज़ लगी, वो डर के उठी, देखा उसने कुछ नहीं है, वो फिर सो गई। अगले दिन फिर आवाज़ लगी, प्रियंका, कुछ नहीं है, उठ के देखा, अब वो डरना चालू हो गई। फिर उसने बताया एक दिन जिस हॉस्टल में वो रहती थी, एक दिन रात को लाइट ऑफ थी, मतलब लाइट वगैरह चली गई थी, बिजली कट गई थी शायद, तो वो अपनी फ्रेंड के साथ वॉशरूम वगैरह जा रही होगी। तो वॉशरूम थोड़ा सा रहता है ना रात को, आपको पता है हॉस्टल्स वगैरह भी सेफ़ नहीं होते, वहाँ हॉन्टेड चीज़ें बहुत होती है। जी। तो वॉशरूम की साइड जा रही थी, तो पीछे से मेरी बहन को आवाज़ लगाई, प्रियंका मत जा। बहन ने बोला क्या हो गया, मेरी बहन डर के मारे वापस आ गए रूम में। ठीक है, फिर मेरी बहन ने ये बात बताई कि वो जो हॉस्टल था ना, उसकी जो फ्रेंड थी, रूममेट ही, साइड वाले रूम में, वो रात को वॉशरूम गई थी और अब उसकी तबीयत ख़राब है, उसे चढ़ा हुआ है बुखार, उसे कुछ दिखा रात को। और मेरी बहन उसी वॉशरूम में रात को जा रही थी और उन्हें रोक लिया गया। उन्हें रोक लिया किसने? मेरे फूफा ने, उनकी स्पिरिट ने। ठीक है, वो जिस हॉस्टल में रहती थी वो कब्रिस्तान पे बना था, क्रिश्चियन लोगों का स्कूल था शायद वो, और वहाँ पे क्लियर था कि वहाँ पे रोज़ प्रेयर होती थी और रोज़ प्रेयर में कोई ना कोई लड़की बेहोश या उस पर कुछ आ गया या ये, लेकिन वो ये नाम नहीं मैं आपको बता सकती उसका। तो फिर ये हुआ, मेरी बहन को मेरी बुआ ने निकाल लिया। अब मेरी बहन के साथ क्या होने लगा, उसको रोज़ आवाज़ आने लगी जैसे उसको कोई बुला रहा है। अब वो इतना डरने लगी, उसने बताया, बुआ मान नहीं रही, उसने हमें, मेरे पापा को बताया, पापा बोले बच्ची है, कोई क्या ही होगा। एक दिन क्या हुआ, मेरी बहन सो रही है, जैसे पानी टपक रहा है, जैसे ना नल में से एक बूंद पानी टपक रहा है, वहाँ से भी प्रियंका। अब वो डरती, इतना ज़्यादा डरने लगी ना, उसे ऐसा लगने लगा शायद मेरे को कुछ कर ना दे। फिर बहुत टाइम तक वो बीमार हो गई बहुत बुरी तरीके से, कि मेरे को सुनाई देता ये है वो है। हम लोगों ने दिखाया उसे पंडित को, पंडित ने बोला जी मैं नहीं बता सकता, आप किसी मौलवी को दिखाओ। मौलवी ने देखा, मेरी बहन गई, मौलवी ने पूजा में बैठाया, बोला हाँ आवाज़ लगती है, प्रियंका नाम की, तेरा बाप है वो, आज भी आवाज़ लगाता है तुझे, आज भी तड़प रहा है तेरे से मिलने के लिए। देख दिन मिलने नहीं गई ना तू उससे, नहीं गई ना, तड़प रही है उसकी आत्मा। अब देखो उनके सारे रिचुअल्स हो चुके थे, तो अब उन्हें कैसे मुक्ति मिलेगी? उनकी आखिरी इच्छा तो अधूरी रह गई जी। उन्होंने बोला पीछे छुड़ाना चाहती है, कभी उसने गलत किया तेरे साथ?
मैं एक बात बताता हूँ तुझे, तेरा बाप आज भी तेरी सुरक्षा के लिए तेरे साथ चल रहा है। तेरे साथ कभी भी कुछ गलत होने वाला होगा ना, अगर तू गलत रास्ते पे भी जा रही है, तेरे बाप की तुझे पीछे से आवाज़ लगती है? तो उसने बोला हाँ लगती है। तेरा बाप तुझे तभी रोक लेता है कि तू कुछ गलत ना कदम ना उठा ले। उन्होंने बोला कि मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा, प्लीज़ मेरा पीछे छुड़ा दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। उन्होंने बोला नहीं जाएंगे, उनकी आखिरी इच्छा थी तुझे देखना, इसलिए तेरे साथ चलते हैं। मैं नहीं भेज सकता क्योंकि भेजने वो नहीं हो, उनकी आखिरी इच्छा है, वो नहीं, वो तड़प तड़प के मरे थे। वो ना अपनी आखिरी इच्छाओं में उनके मुंह से सिर्फ प्रियंका नाम निकला था। उन्होंने बोला नहीं जाएगी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तेरे लिए तड़प रहा है आज भी, तो तू उससे मिली नहीं। और मेरी बहन ने बोला प्लीज़ मुझे, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे को बहुत डर लगता है, आवाज़ें आती है मुझे। उन्होंने बोला एक काम कर, मैं तुझे जो बोलता हूँ इलाज वो कर, उनके नाम का खाना निकालना चालू कर, जैसे पित्र बना देते हैं हम लोग। उन्होंने बोला इनके नाम का खाना निकाल, और जब भी तुझे आवाज़ सुनाई दे हाथ जोड़ के बोल मुझे मत सुनाई दो, ठीक है आप मेरे साथ हो, मुझे मत सुनाई दो, मुझे डर लगता है पापा। उन्हीं से रिक्वेस्ट कर, वो तेरे साथ तो हमेशा रहेंगे, लेकिन तेरे को शायद सुनाई देना बंद हो जाए। फिर मेरी बहन ने जब भी उसको आवाज़ आती थी, प्लीज़ पापा मुझे डर लगता है, मुझे सुनाई मत दो, ठीक है आप मेरी सुरक्षा कर रहे हो, मेरे साथ हो, मैं समझती हूँ, पर मेरे को सुनाई मत दो। फिर मेरी बहन को अब भी वो अब नहीं सुनाई देते, लेकिन हाँ कभी कभी जैसे होता है ना कि नेगेटिव एरिया में वो कहीं जा रही है, आवाज़ उसे आज भी लगती है। मेरी बहन आज तक भी डरती है, वो अकेले कमरे में नहीं सोच सकती, क्योंकि उसको आवाज़ लग जाती है, और वो अभी भी उसके साथ ही चलते हैं, एक तरह से उनकी सुरक्षा करते हैं जी। एक तरह से एक बाप का प्यार था अपनी बेटी के लिए, आखिरी वो देख नहीं पाए। तो मैं तो लोगों से यही बोलना चाहूँगी, माँ बाप के साथ कितने भी आपके कलेश हैं, कितनी भी नफ़रत है, कुछ भी है, उनके लास्ट रिचुअल में ज़रूर जाओ, उन्हें देखो, क्योंकि एक तरह से प्यार ही था। ऐसा ना हो कि उनकी आखिरी इच्छा अधूरी रह जाए, फिर वो आपके साथ चले जी। ऑब्वियसली जो लास्ट में आपने जो इंसिडेंट बताया मतलब रियल है, ऑब्वियसली आपकी ही बहन आपकी कज़िन है, उनके साथ ऐसा हो रहा है। जो आपके फूफा जी हैं वो आज भी उनके साथ हैं, तो कुछ ऐसा आपकी बहन ने कभी बताया कि एक्चुअल में उनको बचाया हो, कुछ फ़ायदा हुआ हो? हाँ, कैसे? कोई एक चीज़ एग्जांपल एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी बहन किसी पहाड़ों में ही ना उत्तराखंड की साइड हॉस्टल में पढ़ती थी, तो वहाँ पे वो, जैसे मैं आपको बताया, क्रिश्चियन स्कूल था, तो वहाँ पे ना एक दिन रात को सारी लड़कियाँ बैठी हुई थी ग्रुप में कि भाई पता नहीं कौन सी लड़कियाँ हिलती, ये लोग भूतों की बातें कर रही थी। तो फिर क्या हुआ, सेम रूम में सो रहे थे सब, तो फिर मजाक कर रहे हैं, भूतों की बात कर रहे हैं, 4-5 लड़कियाँ थी, हंस रही हैं। जो फ्रेंडें थी ना वो हंस रही थी। मेरी बहन ने बोला भाई ये सब चीज़ों को मजाक में मत लो, मुझे पता है मजाक में मत लो इन सब चीज़ों को। वो हंस रही है, मजाक बना रही है, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, अरे क्या हो जाएगा, ये है वो है, हम भी देख लेंगे, हिम्मत है तो हमें बताए, हिम्मत है तो हमें देखे। वही हवाबाजी उनकी। रात हो गई, सब लेट गई सोने के लिए, 5 लड़कियाँ थी। रात के 1-1:30 बजे के करीब छन छन छन, उनको लग रहा है कि बाहर कोई घूम रहा है, पायल की आवाज़ आई। मेरी बहन, सब लड़कियां उठ गई, ऐसा नहीं किसी एक को सुनाई दिया, पांचों की पांचों लड़कियों को सुनाई दिया छन छन छन। ठीक है, जो लड़कियां थी ना जिन्होंने बोला था कि हम देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, एकदम गेट खुला, एकदम हवा से कि गेट खुला, उनका लॉक था गेट, एकदम उनका गेट खुला, और कमरे के अंदर छन 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 भाग रही है कोई चीज़। जो लड़कियां थी उनको किसी ने मारा थप्पड़ खींच के, किसी चीज़ ने थप्पड़ मारा खींच के। जो 3-4 लड़कियां थी वो सब डर गई, सिर्फ मेरी बहन इकलौती ऐसी थी जिसको कुछ नहीं हुआ, जिसको ना तो थप्पड़ मारा ना वो डरी। और सारी लड़कियां जब सुबह उठी सबकी हालत ख़राब, सब बुखार में, सब इतना डर गई, 1-2 तो छोड़ के ही भाग गई वहाँ से, सब इतना डर चुकी थी। लेकिन सिर्फ इकलौती मेरी बहन थी जिसके साथ कुछ नहीं हुआ, जिसको सिर्फ आवाज़ तो आई थोड़ी बहुत, लेकिन उसको कुछ नहीं महसूस हुआ। तो वहाँ पे भी उन्होंने बताया कि ये तेरी रक्षा करते हैं किसी भी नेगेटिविटी से। और मेरी बहन के साथ एक इंसिडेंट कैसा हुआ, जब उसकी न्यूली मैरिड, कहते हैं ना न्यूली मैरिड लड़कियों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, वो न्यूली मैरिड थी,
जीजू और वो डिनर के लिए गए थे, चिकन बच जाता है वो लेके पैक वैक करा के ला जी। रहे थे। आपको पता होगा कि मुंबई में जो बिल्डिंग्स रहती है, तो फिर जो डेड बॉडीज़ रहती हैं कहाँ से आती हैं? नीचे अगर लाना है तो सीढ़ियों से तो कोई ला लिफ्ट नहीं से, पाएगा, लिफ्ट लिफ्ट से। से आएगी तो इसका मतलब लिफ्ट में नेगेटिविटी होगी, ऑब्वियसली। ऑब्वियस सी बात है। मेरी बहन अकेली लिफ्ट से चिकन लेके रात के 1:30-2 बजे ऊपर आ रही है। अब मेरी बहन ऐसे खड़ी है सीधी, पीछे से आवाज़ आई जैसे कोई सांस ले रहा। मेरी बहन अकेली है लिफ्ट में और उसकी हालत टाइट। किसी ने उसके हाथ में जो पन्नी थी खींची, चिकन की पन्नी ऐसे खींची। मेरी बहन डर गई। अब वो पसीने में तर, पन्नी कोई खींच रहा है। मेरी बहन का जो माला था वो था 21 का, 2-3 मिनट तो लगेंगे। पीछे से आवाज़ आई और किसी ने पन्नी बहुत तेज़ दोबारा खींची। वो इतनी डर गई, उसने पन्नी वहीं छोड़ी, भागी एकदम। जैसे ही उसका फ्लोर आया, गेट खोला, अंदर गई, बेहोश हो गई। बेहोश? हाँ, गेट खोला उसने, अंदर गई, गेट मारा, बेहोश। वहीं डर के मारे वो इतना डर गई, बेहोश हो गई। फिर जीजू आए, जीजू गेट बजा रहे, गेट बजा रहे, चिकन फैला पड़ा है, क्या हुआ ये? गेट बजा रहे, गेट बजा रहे, कोई गेट ना खोले क्योंकि वो तो बेहोश है। फिर उन्होंने अपने ड्राइवर वगैरह को बुलाया, गेट वेट तुड़वाया, तो देखा भाई भाभी तो बेहोश पड़ी है। उन्होंने उसे उठाया, होश में लाए उसको, फिर उससे बोला क्या हो गया? तो कह रही कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, किसी ने पन्नी खींची चिकन की और फिर आप यकीन नहीं मानोगे, 2 दिन के बाद उन्होंने वहीं से शिफ्ट कर दिया। लेकिन ये है कि जब जब मेरी बहन के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता। मतलब ये है बच कि जाते उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं आती होती ना, हमारे साथ महसूस हुआ है तो हमारे साथ आ जाती है, हैं। उसके साथ कुछ नहीं आता। क्योंकि जो मेरे फूफा हैं आज भी उनकी रक्षा करते हैं, तो मेरी बहन के साथ महसूस हो सकता है लेकिन उसके साथ कोई चीज़ आती नहीं है। राइट, कोई नुकसान नहीं होगा, हाँ, वो बच जैसे जाएंगे। पितृ हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही उनके वो जो जी। फूफा हैं वो उनकी रक्षा करते हैं आज भी। जी, कनिका जी, 3 इंसिडेंट्स हमने शेयर किए जो कि आपकी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं और जिसमें कहीं न कहीं लोगों को शायद थोड़ा आइडिया भी लग गया होगा कि किस-किस जगह से इंसिडेंट है। एक चैलेंज है लोगों के लिए, अगर इस वीडियो को 2.5 लाख व्यूज़ प्लस आते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो नरेला वाला जो जिस घर की आप बात कर रहे हो, हम उसका एड्रेस रिवील करें या फिर उसको उसके आस-पास कहीं शूट करें या फिर आपकी जो बहन है, वी विल ट्राई कि उनके साथ एक पॉडकास्ट किया जाए। इफ़ अब इन दोनों में से क्या लोगों को चाहिए वो लोग कमेंट्स में बताएंगे और 2.5 लाख व्यूज़ का टारगेट एक लेते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ अगर आपको सच में पॉडकास्ट पसंद आया, इसमें जो भी इंसिडेंट्स हमने कवर किए हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, क्या क्या फीडबैक हमारी पॉडकास्ट को या गेस्ट को बेटर बना सकता है, प्लीज़ हमें बताइए। एंड कनिका जी, टू बी ऑनेस्ट, जो लोग हमें यहाँ तक देख रहे हैं, डैट रियली मीन्स कि वो हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं और उन्हें ये पॉडकास्ट पसंद तो आया है। तो यही रिक्वेस्ट है उनसे कि आपको भी फॉलो करें, आपकी सारी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट भी हो सकते हैं। जिन जिन प्रूफ्स की बात हुई है, जो आपने बोला था कि आप शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ वो शेयर करना। और आई नो कि काफ़ी सारे किस्से हैं, हमारी ऑफ कैमरा बहुत सी बातें हुई। ये भी मुझे बताया आपने कि आपको एक्चुअली में सपने आते हैं और उन सपनों में आपको फ्यूचर दिखता है, जिसके आपने 4-5 केसेस मेरे साथ शेयर किए। अगर लोग चाहते हैं तो आने वाले पॉडकास्ट में हम उस बारे में भी बात कर सकते हैं, है ना? तो लोगों के पास 3 चॉइसेस हैं, लोग एग्जैक्टली क्या चाहते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो सब बता सकते हैं।